नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में संशोधित विज्ञापन जारी करने को लेकर अपडेट मिल रही है कि इस भर्ती का संशोधित जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। कल ही हमने टेलीग्राम चैनल पर आपको ये अपडेट अवेलेबल करवा दी थी। जो अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों तक ये अपडेट पहुंच चुकी थी। अब जो अभ्यर्थी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, केवल यूट्यूब चैनल पर ही जुड़े हुए हैं, तो उन तक भी अपडेट पहुंचाना दायित्व बनता है। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो के अंदर हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि संशोधित विज्ञप्ति जो जारी होने जा रही है तो ये किस चीज़ को लेकर जारी होने जा रही है। क्या इसमें पद बढ़ने जा रहे हैं, क्या इसमें पद कम होने जा रहे हैं, या फिर जो पदों का वर्गीकरण का मामला चल रहा है, कुछ कैटेगरियों में कम पद आवंटित किए गए हैं तो कुछ कैटेगरी में अधिक पद आवंटन किए गए हैं। मामला यह भी था कि एक्स सर्विसमैन को कोटा ज़्यादा दिया गया है, यानी कि एक्स सर्विसमैन को जितने पद होने चाहिए थे उससे अधिक पद दिए गए हैं। इस मामले को लेकर एमबीसी के युवा वर्ग ने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद ही उन्हें खुशखबरी मिल रही है। बिल्कुल साथियों, जल्द यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग है संशोधित जो अर्थना की विज्ञप्ति है ये कर्मचारी चयन बोर्ड के पास भेजने वाला है। क्या जो आज की मीटिंग होने जा रही है उस मीटिंग में पद बढ़ाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि जो अपडेट आपको अवेलेबल करवाई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर हमने कल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करके जानकारी दी थी, जो लगभग 6 बजे के आसपास पोस्ट करके आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने बताया था कि जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उनके उप सचिव ने बताया है कि 4th ग्रेड पदों का पुनः परीक्षण करके जल्द संशोधित विज्ञप्ति जारी हो सकती है। इससे पहले ही राधे मीणा जी का एक ट्वीट आता था और उस ट्वीट के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि 141 विभागों से रिक्त पदों का जो डाटा मंगवाया गया था उसमें 429 पद कम प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का राधे मीणा जी का ट्वीट आया था आज के कुछ दिन पहले, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि 429 पद कम आए हैं। जो पद होने चाहिए थे 53,749, ये पद भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा राधे मीणा जी का कहना है। अभी इस बात में कितनी सत्यता है यह हम में से किसी को भी नहीं पता। जब कोई फैसला होगा या विज्ञप्ति जारी होगी तभी इस चीज़ की क्लियरिटी हो पाएगी कि कितने पद बढ़े हैं, कितने कम हुए हैं। हालांकि आज महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है और हो सकता है युवाओं की जो उम्मीद है उस उम्मीद में खुशखबरी मिल जाए। बात करेंगे जो संशोधित विज्ञापन जारी करने को लेकर खबर आ रही है, तो ये संशोधित विज्ञापन किस चीज़ को लेकर जारी हो रहा है आपको बता दूं। ये जो संशोधित विज्ञापन जारी किया जा रहा है ये ना तो पद बढ़ोतरी को लेकर किया जा रहा है और ना ही पद कमी को लेकर किया जा रहा है। ये जो संशोधित विज्ञप्ति जारी जो हो रही है, ये जो पदों का वर्गीकरण है, पद वर्गीकरण जो कैटेगरी में गलत हो रखा है तो उसको सुधारते हुए ये विज्ञापन जारी किया जा रहा है संशोधित। ये यहाँ पर अपडेट मिली है, जो मैंने आपको ये सूचना दी है ये ना तो पद कमी को लेकर है ना पद बढ़ोतरी को लेकर है, यह सूचना है पद वर्गीकरण को लेकर। एमबीसी के युवा वर्ग लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे थे और इसी का नतीजा है कि आज जो है प्रशासनिक सुधार विभाग को भी ये मानना पड़ा कि हमसे गलती हुई है और उस गलती को सुधारते हुए बहुत जल्द हम पदों का पुनः परीक्षण करके संशोधित जो विज्ञप्ति है वो जारी करेंगे। पूरी अपडेट आप देख लीजिए। ये राधे मीणा जी का ट्वीट आया था जिस समय राधे मीणा जी ने ये जानकारी दी थी कि 429 पद कम हो सकते हैं और
उन्होंने बताया था कि 140 विभागों ने जो रिक्त पदों का डाटा भेजा है वो 53,749 पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते 429 पद जो कम प्राप्त हुए हैं ये इस भर्ती से कम हो सकते हैं, ऐसा राधे मीणा जी का यह ट्वीट दावा कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है हम में से किसी को भी नहीं पता। इन पदों को वित्त विभाग के समक्ष प्रशासनिक सुधार विभाग ने भेज दिया। उसके बाद डीएस महोदय ने पुनः हर विभाग से पदों की पुनः गणना पुनः परीक्षण करने के लिए बोल दिया है। इन्होंने यह भी जानकारी दी है कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने फिर से 141 विभागों को ये बोला है कि आप फिर से पदों का पुनः निरीक्षण और पुनः गणना करते हुए हमें फिर से एक सटीक आंकड़ा दीजिए, ताकि ये जो अंतर आ रहा है ये अंतर स्पष्ट हो सके कि वाकई में है या नहीं। लेकिन इसकी सत्यता क्या है किसी को नहीं पता। और यहाँ पर हनुमान किसान जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हनुमान किसान जी ने बताया है कि 30 दिसंबर तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली सूचना यदि नहीं दी जाती है तो 31 दिसंबर को पद बढ़ाने को लेकर और पद वर्गीकरण को लेकर अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगार कार्यालय पर यहाँ पर अभ्यर्थियों को पहुँचने के लिए आग्रह किया है तथा खून से पत्र लिखकर लोकतांत्रिक तरीके से सीएम साहब तक मांग पहुँचाने के लिए यहाँ पर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। बिल्कुल साथियों, जो ये मांग का अल्टीमेटम है वो आज समाप्त होने जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज जो सीएम ये यहाँ पर मंत्रिमंडल की जो बैठक आयोजित होनी है इस बैठक में कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता इस चीज़ को स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस भर्ती ये जो मंत्रिमंडल की और मंत्रिपरिषद की बैठक होगी इसके एजेंडे अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। जैसे आएंगे आपको बता देंगे। 4 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी और 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक शासन सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। अब सभी युवाओं को उम्मीद है कि इस मीटिंग के अंदर युवाओं को कुछ खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मीटिंग में यह तय हो पाता है कि पद बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने, या फिर कल जो राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान जी ने जो संदेश दे रखा है वह होगा या नहीं। इसको लेकर भी आज सारी स्थिति क्लियर हो पाएगी उस मीटिंग के बाद।